एक टेंडर, एक फैसला और सिर्फ एक सड़क पर 9 लाख की बचत। जो ठेकेदार कल तक सरकारी रेट से भी ज्यादा पैसे मांगकर काम लेते थे, वो आज खुद अपनी बोली 25%, 30% यानी तक की 36% तक कम करके काम मांग रहे हैं। सवाल ये नहीं है ये कैसे हो रहा है, सवाल ये है इतने साल में ये क्यों नहीं हुआ। चलिए बताते हैं कैसे एक फैसले ने तमिलनाडु के पूरे सिस्टम की चूल्हे हिला दी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार को बने अभी 1.5 महीना ही हुआ है और मुख्यमंत्री विजय के कामकाज को लेकर रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। कहा जा रहा है यही सीएम विजय मॉडल है और अगर ये टिक गया तो पूरे देश के लिए नजीर बन सकता है। सरकार बनते ही विजय ने एक वादा किया था, राज्य की माली हालत का पूरा हिसाब किताब जनता के सामने खुलकर रखा जाएगा। कर्ज कितना है, खर्च कहां से हो रहा है, सब पारदर्शी ढंग से। और सबसे बड़ी बात, सरकारी ठेके बंद कमरों में नहीं खुली बोली से दिए जाएंगे। और ये वादा सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहा। जून के आखिर में सरकार ने राज्य की माली हालत पर एक पूरा व्हाइट पेपर जारी किया। वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन ने सचिवालय में इसे सार्वजनिक किया। आंकड़े डराने वाले हैं। राज्य पर कुल वित्तीय देनदारी बढ़कर 13.18 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और सीधा कर्ज करीब 10 लाख करोड़ के आंकड़े को छू रहा है, जो 5 साल पहले सिर्फ 4.8 लाख करोड़ था, यानी लगभग दोगुना हो चला। व्हाइट पेपर में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पिछले 5 साल में जितना कर्ज लिया गया वो तमिलनाडु के पिछले 6 दशकों के कुल कर्ज से भी ज्यादा है। सरकार का दावा है कि हर 1 रुपए की कमाई में से करीब 22.8 पैसे सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहे हैं। हिसाब लगाया जाए तो राज्य में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म के साथ ही करीब 1.28 लाख के कर्ज का बोझ लेकर आता है। सरकार ने इसका पूरा ठीकरा डीएमके सरकार पर फोड़ा है। अब सोचिए, जब राज्य पर पहले से 10 लाख करोड़ का कर्ज हो तो सरकारी खजाने का एक एक रुपया कितना कीमती हो जाता है। यहीं से समझ आता है कि सिर्फ कर्ज बताना काफी नहीं था, असली टेस्ट था कि आगे खर्च कैसे कम किया जाए और सबसे बड़ा खर्च कहाँ जाता था। इसीलिए सीएम विजय का अगला कदम टेंडर सिस्टम पर ही होना तय था। यही वजह थी कि सबसे पहले वार हुआ उन टेंडरों पर जो पहले से फिक्स होते थे, मतलब चंद चहेते ठेकेदारों के लिए रिजर्व। जब कर्ज इतना बड़ा हो तो बंद कमरों में तय होने वाला टेंडर अब अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। ये नियम आया, शहर के हर विकास कार्य का टेंडर अब ओपन बिडिंग से किया जाएगा, सबको बराबर का मौका मिलेगा। 1.5 महीने बाद नतीजा क्या निकला? टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अविनाश कटियाल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये वादा अब लोक निर्माण विभाग के काम में साफ दिखने लगा है। लेकिन साफ दिखने लगा है कहना आसान है, असली सवाल है आंकड़े क्या कहते हैं। यही जानने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की। 28 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट सामने आई वो चौंकाने वाली है। चेन्नई कॉर्पोरेशन जीसीसी की सड़क मरम्मत के टेंडरों में ठेकेदारों के अनुमान से 25 से 30% कम पर बोली लगाई गई। अम्बतूर में एक सड़क सुधार का काम था, अनुमानित लागत 25 लाख। 9 ठेकेदार आगे आए, जीतने वाले ने अनुमान से 25.9% कम बोली लगाई। लगातार लागत घटकर 17 लाख रह गई। सिर्फ एक टेंडर से करीब 9 लाख बचे। तोंडियारपेट में बोलियां अनुमान से करीब 25% कम आई। सलेंगनूर सरकारी अनुमान से 36% तक नीचे चली गई। ग्रेटर चेन्नई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामाराव कहते हैं, जो पहले टेंडर सरकारी अनुमान से 10% ऊपर जाता था, वही आज 16-17 लाख रुपए में हो रहा है। सवाल ये है, पहले 25 से 40% तक बढ़ाने की छूट मिलती ही कैसे थी? यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। अगर आज यही काम इतने कम में हो सकता है तो पहले वो 25 से 40% ज्यादा पैसा आखिर जाता कहाँ था? जवाब समझने के लिए हमें पुराने सिस्टम के अंदर झांकना होगा। तो आइए समझते हैं पहले रेट ज्यादा क्यों चलता था। पुराने सिस्टम में सीमित या पहले से फिक्स टेंडर के जरिए चंद चुनिंदा ठेकेदारों का कार्टेल बन जाता था। गिने चुने लोग तय कर लेते थे किसे टेंडर मिलेगा। इसे कमीशन बेस्ड अलॉटमेंट कहा जाता है।
टेंडर पाने की एवज में अफसरों नेताओं का हिस्सा देना पड़ता था और वो हिस्सा बजट में पहले से जोड़ दिया जाता था। यही वजह थी कि असली लागत से 25 से 40% ज्यादा का बजट पास हो जाता था। तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुना ने सीधा आरोप लगाया है कि पिछली सरकारों के दौर में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और रिश्वतखोरी होती थी। उनका दावा है मौजूदा सरकार में कोई कमीशन या रिश्वत नहीं मांगी जाएगी और आर्थिक टिप्पणीकार यानी आर्थिक विश्लेषक वेंकटेश्वर राव पट्टाकोटा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, पहले जहां 40% तक रिश्वत चलती थी, अब वो घटकर लगभग शून्य हो गई है। फाइनेंशियल कमेंटेटर मृत्युंजय कृष्णन दंडपाणी ने कहा, ठेकेदार अब कम बोली इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि किसी की निजी जेब में हिस्सा नहीं भरना पड़ता। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खुला है, इतनी कम कीमत में काम की क्वालिटी बनी रहेगी या नहीं, इसका कोई ऑडिट अभी सामने नहीं आया है। तो नंबर बताते हैं कि टेंडर के मोर्चे पर तमिलनाडु सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल है, क्या यही सरकार अपनी क्लीन पॉलिटिक्स के दावे पर भी उतनी ही खरी उतरती है? क्योंकि आजकल जो हो रहा है उसने खुद AIADMK के नेताओं को भी चौंका दिया। पूरी कहानी अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए क्या ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो आज की ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।